और माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार जब नीतीश जी की हो सरकार। दंगा, दहशत और डर का भाव, यही था लालू जी का अंदाज। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग तो हो ही रही है, लेकिन बिहार में पोस्टर वार भी चरम सीमा पर है। पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाकर लालू और नीतीश के शासनकाल में अंतर बताया गया। एक पोस्टर लगाया गया है पटना में, और पटना के तमाम चौक चौराहे पर इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। लालू राज के शासनकाल में कितने दंगे हुए, कितने अपराध हुए, उसका ग्राफ उस पोस्टर में बताया गया है। तो वहीं नीतीश सरकार में शासनकाल में कितने बिहार सुशासन में रहे और कितने विकास हुए, ये बताया गया है। चलिए हम उस पोस्टर पर आपको लिए चलते हैं और उस पोस्टर को दिखाते हैं पहले, और फिर आपको विस्तार से इस पोस्टर में क्या लिखा है और क्या अंतर बताया गया है नीतीश और लालू के शासनकाल को। चलिए हम सीधे आपको पोस्टर पर लिए चलते हैं। देखिए, एक तरफ लिखा है लालू राज में धार्मिक दंगा और दंगा, दहशत और डर का राज, यही है लालू का अंदाज। ये पूरा शासनकाल लालू का बताया गया है। 30 मार्च 1991 में सासाराम में दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया और परिणाम स्वरूप दंगा भड़का। वही 7 अक्टूबर 1992 में सीतामढ़ी में दंगा, धार्मिक उन्माद फैलाया गया। यह परिणाम स्वरूप दंगा वहीं भड़काया गया, जिसमें कुल 44 लोगों की मौत हुई। चलिए उसके नीचे 10 जुलाई 1995 में लालू और डाल्टेनगंज में दंगा। इस तरह से पूरी तरीके से एक एक ग्राफ हम दिखाएंगे और दिखाकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना दंगा बिहार में हुआ। करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दंगे ऐसे हुए हैं जिसमें लालू राजवी शासनकाल में ये दंगे हुए हैं। ये पूरा आपको हम तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख 30 मई 1986 को भागलपुर और अररिया, समस्तीपुर और दरभंगा में धार्मिक उन्माद फैलाया गया, परिणाम स्वरूप दंगा भड़का। 1 जनवरी 1997 में पटना में दंगा। वहीं ये सभी ग्राफ लालू राबड़ी शासनकाल को दर्शाया गया है और पूरी तरीके से दंगा हुआ। आरा में दंगा हुआ, मुंगेर में दंगा हुआ, कब कब किस तारीख को दंगा हुआ ये दिखाया गया है। ये बताया गया है कि 29 और 30 मई को 1986 में दंगा हुआ था भागलपुर में। अब चलिए दूसरी ओर, एक तरफ लालू यादव की तस्वीर भी है। पहले वो तस्वीर देखिए जहां दंगा का ग्राफ दिखाया गया है, वहां लालू की तस्वीर भी लगाई गई है और किस तरीके से बिहार बंद होता था दंगा के दौरान, वो ताला लगा हुआ दिख रहा है कि दुकानों में ताले लगे रहते थे। और अब आ जाइए इधर, एकता और रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भावना का बिहार, अमन चैन की चले बयार जब नीतीश की यह है सरकार। एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर और किस तरीके से सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक तरफ एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को एक साथ दिखाया गया है। वहीं मुस्लिम और हिंदू पड़ोसी किस तरह से त्योहार होली और ईद का मनाते हैं, रमजान के महीने में कैसे रोजा रखते हैं, तो ये तस्वीर दिखाई गई है। वहीं नीतीश कुमार मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाई गई है और ये बिहार में होता था जब लालू और राबड़ी के शासनकाल को दर्शाया गया इस पोस्टर में, और पूरे पटना के तमाम चौक चौराहे पर यह पोस्टर लगाया गया है। इसको लेकर जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जिसने भी इस पोस्टर को लगाया है वो सही में यही होता था पहले बिहार में। अब जाकर नीतीश कुमार के शासनकाल में एकता और रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भावना का बिहार, अमन चैन की चले बिहार जब है नीतीश की है सरकार। ये होता है बिहार के सरकार में जब नीतीश कुमार की सरकार है। नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर विस्तार से अपना बयान भी दिया है, वो बयान के जरिए हम आपको छोड़े जाते हैं। तेजस्वी यादव जी, जवाब दीजिए, किसने पोस्टर लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दंगा, दहशत और डर का भाव, यही था लालू जी का अंदाज। 12 सांप्रदायिक उन्माद की घटना, सत्ता प्राप्त करते ही
7 अक्टूबर 1992 को 44 लोगों को सरेआम मौत का घाट उतार दिया गया। गुनाहगार के खिलाफ इन 12 दंगों में क्या कार्रवाई हुई? कृपा करके तेजस्वी यादव यह बताइए। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार, जब नीतीश जी की हो सरकार। अमन और सुकून नीतीश कुमार जी का पर्याय, दंगा, फसाद, उन्माद और अपराधियों को सजा नहीं, उन्मादियों को सजा नहीं, उन्मादियों पर कार्रवाई नहीं, यही तो आपके आपके लालू राबड़ी राज का महत्वपूर्ण पक्ष था। जुबान तो खोलना पड़ेगा।